जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं स्टॉक्स में, बहुत ज़रूरी है आपको पता रहे कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो उसके लिए अलर्ट कैसे लगा सकते हैं आप, कहाँ-कहाँ से कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे आप अलर्ट लगा सकते हैं। और जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होते हैं तो आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर कैसे करना चाहिए अपने स्टॉक को। वो सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखेंगे। वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस शेयर में क्या हो रहा है वो उसको मॉनिटर कर सकें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कुछ टूल्स हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला टूल है बीएससी अलर्ट। ये जब आप गूगल पे लिखेंगे बीएससी अलर्ट्स तो इस तरीके से आपको एक पेज आएगा। यहाँ पे आप ये जो पहला वाला जो है अलर्ट बीएससी स्टॉक्स, इसको आप क्लिक कीजिए तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ पे आप 10 स्टॉक्स तक फ्री में ऐड कर सकते हो। 10 स्टॉक्स तक फ्री वर्जन में आप 10 कंपनियों को ऐड कर सकते हो। तो जनरली तो मैं ऐसे ही आपको सलाह दूंगा कि आप 10 से ज़्यादा कंपनियों में निवेश ही ना करें, क्योंकि 10 से ज़्यादा कंपनियों में निवेश करने से डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो कम होने लगते हैं। स्पेशली जो रिटेल पब्लिक है जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, उसको 10 शेयर से ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना शेयर चल भी जाएगा लेकिन पैसे नहीं बनेंगे। तो अगर हम सिर्फ 10 कंपनियों में अगर हमने किया है तो हम यहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल के अगर सब्सक्राइब कर लें तो उस कंपनी से रिलेटेड जो भी आपका न्यूज़ आएगी, जो वो कंपनी एक्सचेंज को फाइल करता है, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कोई घटना घटती है तो कंपनी का दायित्व है कि वो बीएससी को इन्फॉर्म करे कि हमारा ये हम बाईबैक अनाउंस कर रहे हैं, या हमारी कंपनी पे छापा पड़ गया है, हमारी कंपनी पे कोई पेनाल्टी लगाई गई है, या हमारी कंपनी कोई केस जीत गई है। ये सारी चीज़ें वो बीएससी को इन्फॉर्म करती है। तो ये चीज़ आपको तुरंत आपके जीमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। कुछ फ्यू मिनट से आपको लेट मिलेगा लेकिन उतना चलता है। आपको तुरंत एग्ज़ैक्टली कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि इस कंपनी में ये हो रहा है। तो अगर वो कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप डिसीज़न अपना ले सकते हैं सेल का करने का, आपको रखना है या स्टॉक या बेचना है। तो यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ आपका रिलायंस। तो ये मैंने रिलायंस क्लिक किया और ये सब्सक्राइब कर लिया। तो अब मेरे जीमेल आईडी पे जब भी रिलायंस कोई फाइल करेगा तो वो आपका जो वो जो पूरा जो रिलायंस का जो पेपर होगा, जो जिस तरीके से वो उस इंफॉर्मेशन को देगा एक्सचेंज को, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप किस 10 कंपनियों को आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक और कंपनी ज़ायडस लाइफ साइंस यहाँ क्लिक किया और इसको भी क्लिक कर दिया तो ये भी ऐड हो गया। तो अब ये दोनों कंपनियाँ जो भी यहाँ पे बताएँगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर बीएससी आप ऐड कर लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद से, वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से आपको ऐड करना है 10 स्टॉक्स को जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने जीमेल आईडी पे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है गूगल अलर्ट। आप गूगल पे लिखिए गूगल अलर्ट्स और उसके बाद ये पेज आएगा। यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ के बारे में आपको तुरंत चाहिए न्यूज़, वहाँ पे आप ये लिख दीजिए कि भाई आपको रिलायंस शेयर के बारे में चाहिए न्यूज़, ज़ायडस लाइफ साइंस के बारे में चाहिए। तो आपको यहाँ पे आप शाम को अगर आके आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट अलर्ट करूँगा तो मेरा जो जिससे भी ये लॉगिन है जिसमें ये गूगल, उस पे आपको उसी से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएँगी तुरंत। जब भी उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आर्टिकल छपेगा या कोई भी न्यूज़ आएगी उस स्टॉक से रिलेटेड। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा गूगल अलर्ट, पहला है बीएससी अलर्ट, दूसरा है गूगल अलर्ट। अब आते हैं थर्ड तरीका है, वो है स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन पे आप ये जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन है ना, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए तो ये जो पेज आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए। सबसे पहले आपको ये कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना चाहिए। ये क्या होता है, जब कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है तो उसके जो मैनेजमेंट है वो आके यहाँ पे अपना कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है कि हमारा विज़न क्या है, आगे चैलेंजेस क्या हैं, कंपनी क्या नया प्रोजेक्ट कर रही है, वो सारा कुछ। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये जो एआई समरी है ये पढ़ लीजिए। आपको 2-3 पेज में बता देगा कि वो कंपनी का जो कॉल था उसका जीस्ट क्या था, सारांश क्या था। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते आप, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उस स्टॉक के बारे में ज़रूर पढ़ते रहें।
इससे आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, कई बार आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा स्टॉक के पीछे। आप उसको ज़्यादा लंबा होल्ड कर पाएँगे जब मार्केट में वो स्टॉक गिरेगा भी, क्योंकि आपको उसकी स्टोरी पता है, आपको पता है कि वो कंपनी का आगे विज़न क्या है। यहाँ पे ये रेटिंग अपडेट लिखा है जो क्रेडिट रेटिंग, जब भी कोई कंपनी उधार लेती है तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो कंपनी किसी रेटिंग एजेंसी से अपने आप को रेटिंग करवाए कि वो ए प्लस है, ए डबल प्लस है, मतलब लोन देने के लिए कितनी सेफ है। आपको उससे मतलब नहीं है कि उसकी रेटिंग क्या है, लेकिन वो रेटिंग एजेंसी आपको उस कंपनी की ताकत और वीकनेसेस बता देती है 2 पेज में। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो एक 2 पेज का फॉर्म आपका सामने आएगा, उसमें आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। वो आप ज़रूर पढ़िए, वो जो रिपोर्ट है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है किसी भी कंपनी के बारे में। यहाँ पे है एनुअल रिपोर्ट्स। अब आप अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए हैं 10-20 साल के लिए, तो आपको उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन आप सेम कंपनी का अगर नेक्स्ट ईयर का आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि उस कंपनी के क्या फाइनेंशियल हैं, कैसे वो अपने फाइनेंशियल को प्रेज़ेंट करती है। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं किसी कंपनी के बारे में और आपके पास समय है, तो आप ज़रूर पिछले 5 से 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। आपको उस कंपनी पे कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेना है कि नहीं लेना है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लास्ट यहाँ से आप देखिए, जो भी अनाउंसमेंट होती है कंपनी की तरफ से वो तुरंत यहाँ पे आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है टाइम के साथ में, कि उस कंपनी ने क्या आपका बीएससी को आपकी फाइलिंग दी है। जो बीएससी अलर्ट में आता है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फ़र्क इतना है, वहाँ पे आपके जीमेल आईडी में आ जाएगा, यहाँ आपको ओपन करके देखना पड़ेगा शाम को कि क्या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहो, इतना बेसिकली इतना मिनिमम करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि उतने ही शेयर में इन्वेस्ट करिए जितने को आप ट्रैक कर सके, इतनी चीज़ें कम से कम। इसीलिए बहुत ज़्यादा शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आप एक तरह से आप बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाओगे, और फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आपने कर दिया इन्वेस्ट और आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि उस कंपनी में हो क्या रहा है। तो आइडियली आपको मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आप ट्रैकेबल हो, जितना आपके पास समय है। अब समय हर आदमी के पास अलग अलग होता है। उसकी जॉब 9 to 5 है, मॉर्निंग 7 से 7 है, घर में बच्चे कितने हैं, समय कितना मिलता है, क्या वो हाउसवाइफ है या वो एक वर्किंग वुमेन है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए आइडियल नंबर ऑफ शेयर क्या है। किसी के लिए 2 हो सकता है कि 2 शेयर उसके लिए आइडियल हैं, किसी के लिए 10 हो सकता है। तो सबके लिए ये नंबर अलग-अलग होता है बेस्ड ऑन टाइम कितना है। लेकिन ये सब मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको ट्रैक करना ही है, जिसमें आप इन्वेस्ट किए हैं उसको एक बार शाम को खोल के ज़रूर देखिए कि यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट आई है क्या? जब भी क्वार्टरली रिज़ल्ट आए 3 महीने में एक बार, तो एक बार ज़रूर पढ़िए कि वो कंपनी के रिज़ल्ट कैसे आए और उसका आगे का विज़न क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। ये सब आपको पढ़ते रहना चाहिए, तो आप अपडेटेड रहते हो कंपनी के बारे में, आप बेटर डिसीज़न बना पाते हो। आप वो जो न्यूज़ आप जो एक रैंडम जो डिसीज़न बनाओगे कि अब मेरा प्रॉफ़िट इतना हो रहा है तो मैं बेच दूँ, या मेरा लॉस इतना हो रहा है तो बेच दूँ, उससे बेटर डिसीज़न मेकिंग होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जब आप कंपनी के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड रह के फिर आप फैक्ट बेस पे एक डिसीज़न बनाते हो। तो इतना बीएससी अलर्ट, गूगल अलर्ट और लास्ट में ये जो सबसे बेस्ट जो है स्क्रीनर पे ये जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, इसको आपको रोज़ शाम को एक बार अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना चाहिए कि क्या कोई मेरे यहाँ पे कोई न्यूज़ आ रही है क्या। तो ये आपको बेहतर जानकारी, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना के रखेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।